नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 15 जून 2023। दोस्तों, ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर ना केवल हम टॉप 10 करंट अफेयर्स की डिटेल्स बल्कि किस तरीके से एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहा है, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ ऐसी बहुत सारी अपडेटेड न्यूज आपको मिलती रहे, ताकि आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली न्यूज की तरफ। यहाँ पर इंडिया और सर्बिया सेट एन टारगेट फॉर 1 बिलियन यूरोज बायलेटरल ट्रेड टारगेट बिफोर डिकेड एंड्स, सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि यहाँ पर अपने रिलेशंस को और अच्छा बनाने के लिए और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज के बीच का ट्रेड, इंडिया और सर्बिया का, उसको एक अलग माइलस्टोन, उसका एक लेवल अप करने के लिए यहाँ पर काफी सारे टारगेट्स रखे गए हैं, काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, राइट। तो इंडिया और सर्बिया हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट फॉर अचीविंग अ बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम of 1 billion euros by the end of the decade, and President Draupadi Murmu of India and her Serbian counterpart Alexander Vucic have expressed their commitment to the strengthen bilateral relations and explore new areas of cooperation, right? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि इस पूरी बायलेटरल ट्रेड के पीछे वर्किंग पर रहेगी। ठीक है, तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। दो लीडर्स हैं यहाँ पर, एक सर्बिया के और एक हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राइट। और सर्बिया से अलेक्जेंडर वुकिक, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। दोनों बैठे थे, दोनों ने मीटिंग करी और किस तरीके से रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इस पर पूरा डिस्कशन हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंडिया एंड सर्बिया हैव सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग अ बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम ऑफ 1 मिलियन यूरोज बाय द एंड ऑफ द डिकेड। नाउ आपसे पूछ लेगा कि हमारे यहाँ से तो द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन उनके वहां से उस चीज को, उस कमिटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन प्रेजेंट था? तो यहाँ पर इनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अलेक्जेंडर वुकिक। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। रिजर्व बैंक से निकलकर यहाँ पर न्यूज आई है, बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और काफी सारी जो दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस थे लास्ट के, जो मेरे सेशन थे, उसमें आरबीआई काफी न्यूजेस आई है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो aiming to strengthen 1514 अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंक, आरबीआई नोटिफाइज 4 की मेजर्स। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन में विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं 4 क्रूशियल मेजर्स, जहां पर 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एक नया बूस्ट मिलेगा, एक नई स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट। दीज इनिशिएटिव वर अनाउंस डिटेल्ड डिस्कशंस बिटवीन द होम मिनिस्टर अमित शाह जी and Finance Minister Nirmala Sitharaman, RBI Governor Shaktikanta Das, and Modi vision of Sehkar se Samriddhi. This article highlights the key measures that have been notified by RBI and which allowed UCBs to open new branches, facilitating one-time settlement, extending the deadline to meet the priority sector lending targets. Right? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 1514 कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर यहाँ पर स्ट्रेंथ करने की बात की गई है। और साथ ही साथ सहकार से समृद्धि विजन जो है पीएम मोदी का, उस पर यहाँ पर बैठकर 4 क्रूशियल मेजर्स ब्लॉस्टर किए गए हैं, जिससे इन सारी बैंक्स को एक नया स्ट्रेंथ और बूस्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट इज द वन ऑफ द की मेजर अनाउंस्ड बाय द आरबीआई टू स्ट्रेंथन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? तो करेक्ट हो जाएगा अलाउिंग देम टू ओपन न्यू ब्रांचेस, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा आर्टिकल आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर मिल जाएगा, जहां पर आप और डिटेल में चाहें तो इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। गेम सिडबी टू डिजाइन एनबीएफसी ग्रोथ एक्सकेलेटर प्रोग्राम। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर मास ऑन्टरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पर गेम जो है उसकी फुल फॉर्म आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। और सिडबी तो आपको पता ही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हैव जॉइंड फोर्सेस टू इंट्रोड्यूस एनबीएफसी ग्रोथ एस्केलेटर. The collaborative initiative aims to address the funding challenges faced by micro, small, and medium enterprise. By focusing on capacity building for smaller and non-financial or banking financial companies, the program will primarily support the NBFC's lending to MSMEs and Tier 2 and Tier 3 cities.
राइट। तो यहाँ पर दोस्तों गेम, ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप और सिडबी ने जॉइंटली यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एनबीएफसी ग्रोथ एस्केलेटर प्रोग्राम, राइट, जहां पर फंड्स मिलेंगे एमएसएमईज को, ठीक है, जितने भी छोटी मोटी यहाँ पर जो फंडिंग्स हैं वो इनको यहाँ पर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, स्टार्टअप्स को एक बहुत अच्छा ग्रोथ और बूस्ट यहाँ पर मिलेगा। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनबीएफसीज ग्रोथ एस्केलेटर प्रोग्राम लॉन्च बाय जीएएमई एंड सिडबी? तो करेक्ट हो जाएगा, टू एड्रेस फंडिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय एसएमईज, और साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिए भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डे का लेकर यहाँ पर बात करेंगे हम, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, राइट। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं जून 12 को एवरी ईयर, और इस साल की जो थीम है वो है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। इट हाईलाइट्स द कनेक्शन बिटवीन सोशल जस्टिस एंड इरेडिक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, and the International Labour Organization initiated this event in 2002, turning it into the international occasion, right? तो यहाँ पर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसका जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सोशल जस्टिस फॉर ऑल। और दोस्तों ध्यान रखना, थीम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा ये जून 12। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। न्यूज नंबर 5 यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है ये। चाइना ने दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक हाइपरसोनिक विंड टनल यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली बनाया है, और ये इंडिया का पहला ऐसा टनल होगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ऐसी न्यूज़ेस पर क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइना हैज रिसीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन इट्स परस्यू ऑफ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी with the completion of world's most powerful wind tunnel known as JF22, right? सबसे पहले तो आपका इस पर ही क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम, ठीक है, JF22, एंड दिस ग्राउंड ब्रेकिंग फैसिलिटी सेट टू प्ले द पिवोटल रो ऑफ चाइना's हाइपरसोनिक एम्बिशंस। ये जो टनल है वो बीजिंग के हुरायू डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर ये एक इम्प्रेसिव कैपेबिलिटीज के साथ डेवलप किया गया है, और इसकी जो स्पीड है वो मैक 30 तक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है, ठीक है। तो ये 3 से 4 पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस न्यूज के ऊपर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरसोनिक स्पीड? तो हाइपरसोनिक स्पीड की डेफिनेशन ये होती है, ऐसी डिवाइस जिसकी स्पीड मैक 5 से ग्रेटर हो, उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक स्पीड, राइट। तो यहाँ पर इस टनल की जो स्पीड है वो तो कितनी है, मैक 30, राइट, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। श्री सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस सागर समृद्धि टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने लॉन्च किया है सागर समृद्धि को, जो ऑनलाइन डिग्रेडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है एज अ पार्ट ऑफ वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री। नाउ it has been developed which replaces the odd draft and loading monitor system and offers improved efficiency and transparency, right? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है यहाँ पर एक इनिशिएटिव जिसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सागर समृद्धि, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर जो इसका मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका एम क्या है, वेस्ट टू वेल्थ, राइट। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु लॉन्च द सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम? तो करेक्ट हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, जिनका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। यहाँ पर कोल और लिग्नाइट की जो स्कीम है उस पर एक एक्सप्लोरेशन है, और जिस पर एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिला है। तो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जो है हमारी इंडिया, उसमें हम हैवीली रिलाई करते हैं कोल और लिग्नाइट पर, जो कि प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसके अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए और सस्टेनेबल सप्लाई के लिए एक्सटेंड कर दिया इसका एक्सप्लोरेशन from 2021-2022 to 25-26 with an estimated expenditure of 2,980 crore rupees. This central sector plan aims to explore, assesses the country's coal and lignite resources, right? तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम?
तो करेक्ट हो जाएगा असेसिंग द प्रेजेंस क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कोल एंड लिग्नाइट रिसोर्सेज, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। फंड आउटले पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनने का पैरामीटर बनता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 गेम के सेक्शन पर। यहाँ पर आ रहा है हमारा स्पोर्ट्स के न्यूज से निकलकर फ्रेंच ओपन 2023 फाइनल नोविक वर्सेस कैस्पर रूड। तो यहाँ पर नोविक डिजोविक ने यहाँ पर मेंस रिकॉर्ड बनाया है, 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल को जीता है और हराया है कैस्पर रूड को इन फ्रेंच ओपन फाइनल, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको इनका सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है और इन्होंने कौन सा टाइटल जीता है वो नाम आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा डेप्थ में आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पर क्या पूछेगा, जीतने वाले प्लेयर का नाम बताइए और उन्होंने कौन सी टूर्नामेंट को जीता है इसको बताइए, ठीक है। तो हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैज नोविक डिजोविक वॉन आफ्टर द फ्रेंच ओपन 2023 विक्ट्री। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका 23। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। UIDAI अपॉइंट्स अमित अग्रवाल एज CEO एंड NTA अपॉइंट सुबोध कुमार सिंह एज DG। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पर एक साथ दो अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO अपॉइंट हुए हैं कौन, अमित अग्रवाल, ठीक है। और सुबोध कुमार सिंह, ठीक है, सुबोध कुमार सिंह यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। तो दो अपॉइंटमेंट यहाँ पर एक साथ की गई है और आपको इस पर बुलेट पॉइंट बना लेना है। बोथ अग्रवाल एंड सिंह are IAS officers of 1997 batch and 1993 batch of your छत्तीसगढ़ कैडर, राइट। एंड ऑल्सो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी पोस्ट पर ये दोनों रिस्पेक्टिवली अपॉइंट हुए हैं। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज CEO ऑफ UIDAI, काफी इंपॉर्टेंट, अमित अग्रवाल। और सुबोध कुमार सिंह क्या बने हैं, DG बने, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा यहाँ पर आज का सेशन का करंट अफेयर्स रहेगा आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। किलुआ वोल्केनो इरप्ट्स ऑन हवाईज बिग आइलैंड। दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्या खतरनाक दृश्य है ये, देख के मतलब कोई तो डर जाता है लेकिन किसी के लिए बहुत आकर्षक है ये। तो यहाँ पर बेसिकली वोल्केनो इरप्ट हुआ है, यूएस जियोलॉजिकल ने डाउनग्रेडेड किया सेफ्टी अलर्ट, वार्निंग टू वॉच पूरी तरीके से। और यहाँ पर दिन प्रतिदिन ये जो लावा है वो भड़क ही रहा है और बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एविएशंस को भी वार्निंग है कि वो रेड टू ऑरेंज शिफ्ट हो चुके हैं। और काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा आप लोग के लिए कि ये ज्वालामुखी आखिर में फटी कहाँ है। तो USGS के द्वारा ये जो सेफ्टी अलर्ट है वो कौन से वोल्केनो के फटने से और कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो नाम आपको पता होना चाहिए, बिग आइलैंड हवाई, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन यहाँ पर आप लोग को इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। साथ ही साथ हमने थोड़ा नैरो डाउन करने की कोशिश की है ताकि जो बच्चे परेशान रहते हैं इतना सब कुछ हम याद कैसे करें, तो उनके लिए यहाँ पर हमने छोटी कर दी सारी चीजें, डिटेल पॉइंट टू पॉइंट दिया है और एग्जाम में क्वेश्चन भी बताया आपको किस तरीके से बन सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। होम सेक्शंस पर डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेगी जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेगी और साथ ही साथ लाइव कंटेंट मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस पर आपको MCQs मिलेंगे जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल आप ले जा सकते हैं। प्लेलिस्ट मिलेगी अपने मन चाहे सब्जेक्ट्स की, मन चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन आप कीजिए। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। और अपने आप को हसल फ्री आप वहां पर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरी को सॉल्व कर लीजिए और मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियोस की लिंक और PDF के लिए। साथ ही साथ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट और प्रैक्टिस शीट भी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए, एक लेवल अप ले जाइए अपनी प्रिपरेशन को अविजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।